आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के करीबी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही अपने गृह जनपद बलिया दौरे पर थे। बलिया दौरे के दौरान न्यूज 9 भारत चैनल के आजमगढ़ जोन के जोनल हेड मोहम्मद सुफियान से एक खास मुलाकात कर देश के तमाम परेशानियों पर वार्ता हुई। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आपको बता दूं कि इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही, जो शरद पवार के करीबी भी माने जाते हैं और वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी पार्टी से, और ये बागी बलिया के लाल भी हैं और महाराष्ट्र के नागपुर में इनकी मतलब रहना और वहाँ पे इनका काम करना होता है, वहाँ इनकी ऑफिस है। तो महाराष्ट्र के नागपुर से चल करके अपने गृह जनपद बलिया आए हुए हैं और बलिया आने के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो हमारी मुलाकात इनसे हुई। मुलाकात के दौरान हम इनसे बात करेंगे। आज देश के अंदर तमाम मुद्दे हैं, जैसे किसान का मुद्दा है, बेरोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मामला है, सड़क बिजली पानी का मामला है। तमाम मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। इनकी सरकार जो है 3 स्टेट में चल भी रही है और महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार चल रही है। उद्धव ठाकरे जो हैं वहाँ के सीएम हैं। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल से बात करना चाहा। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं शब्बीर अहमद विद्रोही, नेशनल चेयरमैन मिनार्टी डिपार्टमेंट एनसीपी। हमारी सरकार हमारी पार्टी 3 प्रदेश की सरकार में शामिल है। महाराष्ट्र में है, हम केरल में हैं और झारखंड में हैं। अब रह गई बात कि आपने किसान की समस्या की बात की। किसान की समस्या ही भारत की सबसे मूल समस्या है। किसान के ही घर का नौजवान बेकार है, बेरोजगार है। पूंजीपतियों के घर का आदमी बेरोजगार नहीं है। और जो सबके भोजन की व्यवस्था करता है, आज वो खुद ही भोजन के लिए परेशान है। और इसलिए लोहिया जी ने बहुत पहले कहा था कि जब तक भूखा किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। और इन चीज़ों को आप जान जाइए कि अगर किसान हमारे भारत के अगर खुशहाल हो जाए तो भारत को खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। कृषि प्रधान देश कहा जाता है और कृषि प्रधान देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन आज इसे किस नज़र से देखा जाता है ये तो आप सबको पता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। यहाँ बेरोजगारों को अगर आप रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, नौकरी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो नौजवान उत्पात मचाएगा, बिगड़ेगा। आप जानते हैं परिस्थितियाँ आदमी को उदास बनाती हैं, कभी उसे गुंडा, कभी उदास बनाती हैं, कभी शरीफ बनती हैं। तो ये चीज़ है। एक आदमी का आप सरकारी नौकरी लगा दीजिए, वो अपने आप बदमाशी छोड़ देता है कि पुलिस का रिकॉर्ड में अगर गड़बड़ होगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो सवाल ये है कि जहाँ रोजी रोटी का सवाल है और आदमी अपने इस पेट को जीने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन हम तो जनता से यही कहेंगे, कुछ भी कीजिए संवैधानिक व्यवस्था से कीजिए, संविधान के रास्ते में कीजिए, संवैधानिक बनकर के, भारतीय बनकर कीजिए। परेशानियां आती हैं और परेशानियां दूर की जाती है। और इस पर मेरी 4 पंक्ति भी है। मैं लोगों से कहता हूँ, ये मत देख कि हिंदू मुसलमान कौन है, यह मत देख कि हिंदू मुसलमान कौन है, यह देख कि भीड़ में परेशान कौन है। और हर जात पात छोड़कर सेवा करो सबकी, इतना ये समझ लो कि इंसान कौन है। तो हमारा तो अपना मानना है कि आप इंसान समझ करके सेवा कीजिए, हिंदू मुसलमान समझ करके नहीं। और इसके लिए एक और पंक्ति मैं कहता हूँ कि हर कोई अपनी हस्ती का निगाहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। तो हमें तो इंसानियत के रास्ते पे चले बगैर देश का उद्धार नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप हमेशा जो है महाराष्ट्र से जो है वीडियो जारी करते हैं, सोशल मीडिया पर आप सक्रिय दिखाई देते हैं। कभी आप कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के सामने आते हैं, कभी आप किसानों को लेकर के सामने आते हैं, कभी देश के तमाम मुद्दों को लेकर के सामने आते हैं जिससे देश के नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर परेशान नजर आते हैं। तो आज आप बागी बलिया के दौरे पर हैं, आपका ये गृह जनपद भी आता है। तो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में अगला 2022 का चुनाव करीब आ रहा है, तो किस तरीके से इस चुनाव को आपकी और पार्टी और आप देखते हैं? हम
ये चुनाव को इस दृष्टि से देखते हैं कि जनता के अत्याचार को दूर अगर हम इस आने वाले चुनाव में नहीं करेंगे तो जनता ही नहीं बचेगी तो राजनीति क्या करेंगे, क्योंकि जनता इतनी सता दी जाएगी, डरपोक हो जाएगी। आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने डर पैदा करके, जुर्म पैदा करके हुकूमत किया था। आज वही चीजें, स्थितियां पैदा हो गई हैं, लोगों के अंदर भय को पैदा किया जा रहा है ताकि वो भयभीत होकर अपने अधिकारों की लड़ाई छोड़ दें। और जब लड़ाई हम छोड़ देंगे तो गुलाम हो जाएंगे, और गुलाम हो जाएंगे तो जो वो कहेंगे वो काम करेंगे। इसलिए हम इस दृष्टि से देख रहे हैं 2022 को कि इसमें देखिए 2-2 है। अगर ये 2-2 हाथ तुम इस सरकार के साथ नहीं करोगे, इससे तुम बाहर नहीं करोगे, तो तुम दो जो बैठा हुआ है उसे 0 नहीं अगर बनाओगे तो तुम खुद ही चक्कर में फंस जाओगे और मिट जाओगे। तो हम इस दृष्टि से देख रहे हैं कि देश को बचाना है और देश की गरीब जनता को बचाना है। अच्छा, अगर देखा जाए आज इस देश को कृषि प्रधान कहा जाता है। इस देश के जो किसान जो है, जो अन्नदाता हैं, अनाज पैदा करते हैं और उसको उगाने का काम करते हैं और देश विदेश तक इस देश का जो है अनाज और फल फ्रूट जाता है। लेकिन आज हमारे देश में जो है कड़वा तेल है और बहुत सारे ऐसे रिफाइंड तेल है जिनका दाम आसमान छू रहा है। गरीब तबका जो है, ठेला चलाने वाला, खुमचा चलाने वाला, घोड़ा बैल हाँकने वाला, आखिर वो किस तरीके से इतनी महंगाई के ज़माने में वो अपना पालन पोषण करेगा, अपने औलाद को जिंदा रखेगा, अपने परिवार को जिंदा रखेगा। आज जो है डीजल और पेट्रोल के भी दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब जो है त्राई त्राई कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, किसान के बारे में मैंने पहले भी कहा और अब भी कह देता हूँ, ये किसान है कौन? जाड़ा के ठिठुरन में, धूप और वर्षा में, भींग भींग खेतन में, डूब के पसीना से, धरती के सीना से, मेहनत के बलबूते उपजाता गेहूं धान है। भारत की भाषा में, इसी परिभाषा में सचमुच दिखाता ये भारतीय किसान है। कमर तोड़ मेहनत में, आधी पेट रोटी में, फटी हुई धोती में, धरती पर लेट के, खुद को समेट के अपने जीवन को बिताता किसान है। भारत की भाषा में, इसी परिभाषा में सचमुच दिखाता ये भारतीय किसान है। आज किसान की परेशानी दूर करने का क्या है कि बस जो चल रहा है आंदोलन, उन्हें आप समर्थन दीजिए। ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। जो उगाता है वही सताया जाता है। अभी आपने कहा कि ये अपनी जीविका को कैसे चलाएंगे, ये कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे? अगर हमें अपनी जिंदगी का है तो देखिए, जिंदा दिखाई देने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। अगर आपके पेट ना हिले, सांस लेना देना ना दिखाई दे तो लोग आपको मुर्दा समझ लेते हैं। कभी कभी पलंग पर सोए सोए भी करवट बदलना पड़ता है कि सामने वाला ये समझ ले कि हम जिंदा हैं। तो जिंदा होने की सबूत देने के लिए आपको संघर्ष के मार्ग पर आना पड़ेगा, और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे सुख का रास्ता आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए संघर्ष कीजिए। अभी आप कह रहे हैं पूंजी बढ़ रही है पूंजीपतियों की, ये सरकार किसकी है? आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किस बेस पर चुना गया? जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा लाएगा उसे ही हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस आधार पर उसे बनाया गया, सीनियरिटी के आधार पर। तो अडवाणी का नंबर था, ये कहा था। लेकिन इसने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए पूंजीपतियों से चंदा लिया, गुजरातियों से चंदा लिया और ये किया, और वहां पर ये किया। इस आधार पर इसको बनाने का काम किया गया। आरएसएस को पैसा दिया, इसलिए काम किया गया। तो जैसे आप गाय दूध देती है तो आप पीठ सुराते हैं, और जिस दिन दूध नहीं देती है भाग देते हैं कि कितने का डंडा खाए, इधर उधर जाए। वो कारण है, पैसे ने उसको बनाया और पैसा कमाने में लगा है। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने हमारे न्यूज़